हमने शुरुआत से ही सुना है कि ससुराल में सास से डर कर रहना, सास जो कहे चुपचाप सुन लेना। आज की बहू और सास में इन्हीं सब बातों की वजह से ही कभी वो अपनापन नहीं बन पाता। आज की वीडियो भी ऐसी ही एक सास बहू की है, तो अगर आपको कहानी पसंद आए लाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां रूही को देखने आज लड़के वाले आए हैं। यहाँ पर घर में राहुल के साथ उसके मम्मी पापा आए थे। राहुल और रूही दोनों ही वकील हैं। राहुल की जॉब जहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में थी, वहीं रूही की जॉब पटियाला कोर्ट में थी। राहुल रूही की ताई जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते हैं, इसलिए जब देखो तब रूही के ताया और ताई जी राहुल की और उनके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। राहुल की मम्मी की तो ताई जी इतनी तारीफ करती थी जैसे कि वो खुद उनकी वकील हों। कहती थी कि पति और बेटा दोनों बड़े वकील हैं, तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई भी चीज उनमें नहीं है। एक कहावत है ना, जिसमें कहा जाता है कि पति पत्नी के गुण भले ना मिले, लेकिन सास बहू के गुण हमेशा मिलने चाहिए, तभी मैरिड लाइफ सुखी होती है। तभी वहां पर रूही की होने वाली सास बातों बातों में रूही की माँ से बोलती हैं, देखिए समधिन जी, मैं तो आपकी बेटी को बहू जैसा प्यार दूंगी, नाजों से संभाल कर रखूंगी अपनी गुड़िया जैसी बहू को। ये सुनकर रूही वहां मन ही मन खुश होने लगती है कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही, तो वो बात किसी की समझ नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जिसके बाद रूही की शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर समय उसकी सास के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए वो मन ही मन बहुत डरी हुई थी। वो अपने पति से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं वो ये न समझ बैठे कि शादी होते से ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए उसने मन ही मन फैसला लिया था कि वो अपना हर काम इतना परफेक्शन से करेगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो टीवी की वो सास कभी नहीं बन पाएंगी जो हमेशा अपनी बहू पर अत्याचार करती हैं। ऐसे ही महीने बीत गए। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार को सभी की छुट्टी होने की वजह से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे, तो जैसे ही रूही के पति राहुल ने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले, आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में। ये सुनकर रूही एकदम सुन्न पड़ गई, जैसे काटो तो खून नहीं। रूही ने सोचा आज तो उसकी खैर नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? रूही ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसकी सास ने उसे जोर से झंझोड़ा। बहू बहू, हाँ क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? रूही रुआसे मुंह के साथ बोली, कुछ नहीं, वो सब्जी, मम्मी जी सॉरी, ना मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया, अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? ये सुनकर रूही की सास ने उसे समझाया, आलू की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते समय थोड़ा ध्यान दिया कर। जिसके बाद रूही की सास ने उससे फिर पूछा, लेकिन तू इतना कांप क्यों रही है? जिस पर रूही अपनी सास को बोलती है कि मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। जिस पर सास सोचते हुए बोलती है, हाँ कहा तो था। इस पर रूही सास से बोलती है, बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर उसे इतना सताया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर समय डरी रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी, ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासू पर नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? इस पर उसकी सास उसे समझाते हुए बोलती है, अरे पगली,
मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से ये कहते हुए सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब तक हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं देते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार करेंगे। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार करेंगे। अगर हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब निकाल के वो बात दिल को लगा लेगी। ये सुनकर रूही के आंसू निकल आते हैं, जिस पर सास उसे बोलती है, चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो सचमुच में टीवी वाली सास बन जाऊंगी। ये सुनकर रूही हंसने लगती है और उसकी सास भी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सास बहू का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है, जिसमें सास और बहू को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें एक गाड़ी को चलाना है तो दोनों को उसके दो पहिए बनने पड़ेंगे, ताकि वो गाड़ी आराम से बिना हिले डुले सही से चल सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल संस्कार की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।